ओम शांति। आज बाबा के 22/7/20 के महावाक्य हैं। सबसे पहले हम मुरली का सारांश सुनेंगे। जो बेहद के पाठधारी हैं वो देहधारी की याद से मुक्त होंगे और बाप तथा शांतिधाम घर की याद में रहेंगे। वो बाप समान खिदमतगार बनते रहेंगे। आज बाबा ने कहा तुम रॉयल स्टूडेंट हो। स्टूडेंट कहाँ भी बैठे हो, बुद्धि में बाप और टीचर सदा याद रहेगा। तुम ब्राह्मणों का अलौकिक धर्म है श्रीमत पर अलौकिक सेवा में तत्पर रहना। फिर मनुष्य को पता चलेगा कि तुम श्रीमत पर कितना उच्च काम कर रहे हो। ऐसी अलौकिक सेवा और कोई कर न सके। बाबा ने धारणा युक्त बात बताते हुए कहा, इस समय तुम्हें बिल्कुल सिंपल रहना है। अभी तुम बाहर के कोई भी सुख नहीं चाहते, क्योंकि इस समय तुम वनवाह में हो। हर चीज से मोह हटाना चाहिए। तुम्हें साधारण रहना है, क्योंकि यह है पियर घर। अभी तुम ससुर घर विष्णुपुरी में जाते हो। आगे बाबा ने कहा तुम सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार हो। बाबा ने खुदाई खिदमतगार उसे बताया जो कम से कम 8 घंटा आत्म अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं। कोई कर्म बंधन न रहे तब खिदमतगार बन सकते हैं और तब कर्मातीत अवस्था भी हो सकती है। और अंत में बाबा ने कहा तुम सब वानप्रस्थी हो, वाणी से परे जाने वाले। ये था आज की मुरली का सारांश। अब हम मुरली की शुरुआत करते हैं। मीठे बच्चे, तुम बहुत रॉयल स्टूडेंट हो। तुम्हें बाप, टीचर और सद्गुरु की याद में रहना है। अलौकिक खिदमत यानी सेवा करनी है। आज का प्रश्न है, जो अपने आप को बेहद का पाठधारी समझकर चलते हैं उनकी निशानी सुनाओ। उत्तर है, उनकी बुद्धि में कोई भी सूक्ष्म व स्थूल देहधारी की याद नहीं होगी। वह एक बाप को और शांतिधाम घर को याद करते रहेंगे, क्योंकि बलिहारी एक की है। जैसे बाप सारी दुनिया की खिदमत करते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं, ऐसे बच्चे भी बाप समान खिदमतगार बन जाते हैं। ओम शांति। पहले पहले बाप बच्चों को सावधानी देते हैं। यहाँ बैठते हो तो अपने को आत्मा समझ बाप के आगे बैठे हो। यह भी बुद्धि में लाओ कि हम बाप के आगे भी बैठे हैं, टीचर के आगे भी बैठे हैं। नंबर 1 बात है, हम आत्मा हैं। बाप भी आत्मा है, टीचर भी आत्मा है, गुरु भी आत्मा है। एक ही है ना। यह नई बात तुम सुनते हो। तुम कहेंगे बाबा हम तो कल्प यह सुनते हैं। यह बुद्धि में याद रहे, बाप पढ़ाते हैं। हम आत्मा इन आर्गन्स द्वारा सुनती हैं। यह ज्ञान इस समय ही तुम बच्चों को मिलता है, ऊंचते ऊंच भगवान द्वारा। वह सभी आत्माओं का बाप है जो वर्षा देते हैं। क्या ज्ञान देते हैं? सबकी सद्गति करते हैं, यानी घर ले जाते हैं। बाबा कौन सा ज्ञान देते हैं? सबको सद्गति में ले जाने का ज्ञान देते हैं, घर ले जाने का ज्ञान देते हैं। कितनों को ले जाएंगे यह सब तुम जानते हो। मच्छरों सदृश सभी आत्माओं को जाना है। सतयुग में एक ही धर्म, पवित्रता, सुख, शांति सब रहता है। तुम बच्चों को चित्र पर समझाना बहुत सहज है। बच्चे भी नक्शे पर समझ जाते हैं ना। इंग्लैंड है, यह है, फिर वह याद पड़ जाता है। यह भी ऐसे है। एक एक स्टूडेंट को समझाना होता है। महिमा भी एक की ही है। शिवाय नमः। ऊंचे ते ऊंच भगवान। रचता बाप घर का बड़ा होता है ना। वह हद के
यह है सारे बेहद के घर का बाप। यह फिर टीचर भी हैं जो तुमको पढ़ाते हैं। तो तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। तुम स्टूडेंट भी रॉयल हो। बाप कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूं। प्रजापिता ब्रह्मा भी जरूर यहाँ चाहिए। उन बिगर काम कैसे चल सकता? और जरूर बुजुर्ग ही चाहिए, क्योंकि एडॉप्टेड है ना, तो बुजुर्ग चाहिए। कृष्ण तो बच्चे बच्चे बोल न सके, बुजुर्ग शोभता है। बच्चे को थोड़े ही कोई बाबा कहेंगे, तो बच्चों को भी बुद्धि में आना चाहिए हम किसके आगे बैठे हैं। अंदर में खुशी होनी चाहिए। स्टूडेंट कहाँ भी बैठे होंगे उनकी बुद्धि में बाप भी याद आता है, टीचर भी याद पड़ता है। उनको तो बाप अलग, टीचर अलग होता है। तुम्हारा तो एक ही बाप, टीचर, गुरु है। यह बाबा भी तो स्टूडेंट हैं। ब्रह्मा बाबा के लिए कहा, पढ़ रहे हैं, सिर्फ लॉन पर रथ लिया हुआ है और कोई फर्क नहीं। बाकी तुम्हारे मुआफिक ही हैं। इनकी आत्मा भी यही समझती है जो तुम समझते हो। बलिहारी है ही एक की, उनको ही प्रभु या ईश्वर कहते हैं। यह भी कहते हैं अपने को आत्मा समझ एक परमात्मा को याद करो, बाकी सब सूक्ष्म व स्थूल देहधारियों को भूल जाओ। तुम शांति धाम के रहने वाले हो, तुम हो बेहद के पार्टदारी। यह बातें और कोई भी नहीं जानते। दुनिया भर में किसको भी पता नहीं है। यहाँ जो आते हैं वह समझते जाते हैं और बाप की सर्विस में आते जाते हैं। ईश्वरीय खिदमतगार ठहरे ना। बाप भी आए हैं खिदमत करने, पतितों को पावन बनाने की खिदमत करते हैं। राज्य गवाकर फिर जब दुखी होते हैं तो बाप को बुलाते हैं। जिसने राज्य दिया है उनको ही बुलाएंगे। तुम बच्चे जानते हो बाप सुखधाम का मालिक बनाने आए हैं। दुनिया में यह किसको पता नहीं है तो सब भारतवासी एक धर्म के। यह है ही मुख्य धर्म। सो जरूर जब न हो तब तो बाप आकर स्थापन करें। बच्चे समझते हैं भगवान जिसको सारी दुनिया अल्लाह गॉड का पुकारती है, वह यहाँ ड्रामा अनुसार कल्प पहले मुआफिक आए हैं। यह है गीता का एपिसोड जिसमें बाप आकर स्थापना करते हैं। गाया भी जाता है ब्राह्मण और देवी देवता, क्षत्रिय नहीं कहते। ब्राह्मण देवी देवताए नमः कहते हैं, क्योंकि क्षत्रिय तो फिर भी 2 कला कम हो गए ना। स्वर्ग कहा ही जाता है नई दुनिया को। त्रेता को नई दुनिया थोड़ी ही कहेंगे। पहले पहले सतयुग में है एकदम नई दुनिया। यह है पुराने ते पुरानी दुनिया, फिर नए ते नई दुनिया में जाएंगे। हम अब उस दुनिया में जाते हैं। तब तो बच्चे कहते हैं हम नर से नारायण बनते हैं। कथा भी हम सत्यनारायण की सुनते हैं। प्रिंस बनने की कथा नहीं कहते, सत्यनारायण की कथा कहते हैं। वह नारायण को अलग समझते हैं, परंतु नारायण की कोई जीवन कहानी तो है नहीं। ज्ञान की बातें तो बहुत है ना, इसीलिए 7 रोज दिए जाते हैं। 7 रोज भट्ठी में रहना पड़े, परंतु ऐसे भी नहीं यहाँ भट्ठी में रहना है। ऐसे तो फिर भट्ठी का बहाना कर बहुत ढेर आ जाएंगे। पढ़ाई सवेरे और शाम को होती है। दोपहर में वायुमंडल ठीक नहीं होता है। रात्रि का भी 10 से 12 तक बिल्कुल खराब टाइम है। यहाँ तुम बच्चों को भी मेहनत करनी है, याद में रह सतोप्रधान बनने की। वहाँ तो सारा दिन काम धंधे में रहते हो। ऐसे भी बहुत है जो धंधा धोरी करते फिर पढ़ते भी हैं, जास्ती अच्छी नौकरी करने के लिए।
यहाँ भी तुम पढ़ते हो, टीचर को याद करना पड़े जो पढ़ाते हैं। अच्छा, टीचर समझकर ही याद करो तो भी तीनों ही इकट्ठे याद आ जाते हैं, बाप, टीचर और गुरु। तुम्हारे लिए तो बहुत सहज हैं, तो झट याद आने चाहिए। यह हमारा बाबा भी हैं, टीचर और गुरु भी हैं। ऊंच ते ऊंच बाप हैं जिससे हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। हम स्वर्ग में जरूर जाएंगे, स्वर्ग की स्थापना जरूर होनी है। तुम पुरुषार्थ सिर्फ करते हो उच्च पद पाने के लिए, यह भी तुम जानते हो। मनुष्य को भी पता पड़ेगा, तुम्हारा आवाज फैलता रहेगा। तुम ब्राह्मणों का अलौकिक धर्म है, श्रीमत पर अलौकिक सेवा में तत्पर रहना। अलौकिक धर्म कौन सा बताया? श्रीमत पर अलौकिक सेवा में तत्पर रहना। यह भी मनुष्य को पता पड़ जाएगा कि तुम श्रीमत पर कितना उच्च काम करते हो। तुम्हारे जैसी अलौकिक सर्विस कोई कर न सके। तुम ब्राह्मण धर्म वाले ही ऐसा कर्म करते हो, तो ऐसे कर्म में लग जाना चाहिए, इसमें ही बिजी रहना चाहिए। बाप भी बिजी रहते हैं ना। तुम राजधानी स्थापन कर रहे हो, वहां तो पंचायत मिलकर सिर्फ पालना करती रहती है। यहां तुम गुप्त वेश में क्या कर रहे हो? तुम हो इनकॉग्निटो अननोन वॉरियर्स, नॉन वायलेंस। इनका अर्थ भी कोई समझते नहीं है। तुम हो डबल अहिंसक सेना। बड़ी हिंसा तो यह विकार की है जो पतित बनाती है। इनको ही जीतना है। भगवानोवाच काम महाशत्रु है। इन पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। यह लक्ष्मी नारायण जगत जीत है ना। भारत जगत जीत था, यह विश्व के मालिक कैसे बने? यह भी बाहर वाले समझ न सके। इस समझने में बुद्धि बड़ी विशाल चाहिए। बड़े बड़े इम्तिहान पढ़ने वालों की विशाल बुद्धि होती है ना। तुम श्रीमत पर अपना राज्य स्थापन करते हो। तुम किसको भी समझा सकते हो कि विश्व में शांति थी तब और कोई राज्य नहीं था। स्वर्ग में शांति हो न सके। बहिश्त को कहते ही है गार्डन ऑफ अल्लाह। सिर्फ बगीचा थोड़ी होगा, मनुष्य भी चाहिए ना। अभी तुम बच्चे जानते हो हम बहिश्त के मालिक बन रहे हैं। तुम बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए और उच्च ख्यालात होने चाहिए। तुम बाहर के कोई भी सुख को नहीं चाहते हो। इस समय तुमको बिल्कुल सिंपल रहना है। अभी तुम ससुर घर जाते हो, यह है पियर घर। यहाँ तुम्हें डबल पिताए मिले हैं। एक निराकार ऊंच ते ऊंच, दूसरा फिर साकार, वह भी ऊंच ते ऊंच। अभी तुम ससुरघर विष्णुपुरी में जाते हो। उनको कृष्णपुरी नहीं कहेंगे। बच्चे की पुरी नहीं होती, विष्णुपुरी अर्थात लक्ष्मी नारायण की पुरी। तुम्हारा है राजयोग, तो जरूर नर से नारायण बनेंगे। तुम बच्चे हो सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार। बाबा सच्चा खुदाई खिदमतगार उसे कहते हैं जो कम से कम 8 घंटा आत्म अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं। कोई कर्म बंधन न रहे तब खिदमतगार बन सकते हो और कर्मातीत अवस्था हो सकती है। नर से नारायण बनना है तो कर्मातीत अवस्था जरूर चाहिए। कर्म बंधन होगा तो सजा खानी पड़ेगी। बच्चे खुद समझते हैं याद की मेहनत बड़ी कड़ी है। युक्ति बहुत सहज है, सिर्फ बाप को याद करना है। भारत का प्राचीन योग मशहूर है। योग के लिए ही नॉलेज है जो बाप आकर सिखलाते हैं। कृष्ण को योग थोड़ी ही सिखलाते हैं। कृष्ण को फिर स्वदर्शन चक्र दे दिया है, वह भी चित्र कितना रॉन्ग है।
अभी तुमको कोई चित्र आदि भी याद नहीं करना है, सब कुछ भूलो, कोई में बुद्धि न जाए, लाइन क्लियर चाहिए, क्योंकि यह पढ़ाई का समय है। दुनिया को भूल अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, तब ही पाप नाश होंगे। बाप कहते हैं, पहले पहले तुम अशरीरी आए थे, फिर तुमको जाना है। तुम ऑलराउंडर हो। वह होते हैं हद के एक्टर्स, तुम हो बेहद के एक्टर्स। अभी तुम समझते हो, हमने अनेक बार पार्ट बजाया है, अनेक बार तुम बेहद के मालिक बनते हो। इस बेहद के नाटक में फिर छोटे छोटे नाटक भी अनेक बार चलते रहते हैं। सतयुग से कलयुग तक जो कुछ हुआ है वह रिपीट होता रहता है। ऊपर से लेकर अंत तक तुम्हारी बुद्धि में है मूल वतन, सूक्ष्म वतन और सृष्टि का चक्र, बस। और कोई धाम से तुम्हारा काम नहीं। तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। उनका जब समय आएगा तब वह आएंगे। नंबरवार जैसे जैसे आए हैं ऐसे ही फिर जाएंगे। हम और धर्म का क्या वर्णन करेंगे। तुमको सिर्फ एक बाप की ही याद रहनी चाहिए। चित्र आदि सब भूलकर एक बाप को याद करना है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं, सिर्फ एक को। वह समझते हैं परमात्मा लिंग है। अब लिंग समान कोई चीज हो कैसे सकती। वह भला ज्ञान कैसे सुनाएंगे। क्या प्रेरणा से कोई लाउड स्पीकर रखेंगे जो तुम सुनेंगे। प्रेरणा से तो कुछ होता नहीं। ऐसे नहीं शंकर को प्रेरते हैं। यह सब ड्रामा में पहले से ही नोंद है। विनाश तो होने का ही है। जैसे तुम आत्माई शरीर द्वारा बात करती हो, वैसे परमात्मा भी तुम बच्चों से बात करते हैं। उनका पाठ ही है दिव्य अलौकिक। पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाप है। कहते हैं मेरा पाठ सबसे न्यारा है। कल्प पहले जो आए होंगे वह आते रहेंगे। जो कुछ भी पास्ट हुआ ड्रामा, इसमें जरा भी फर्क नहीं। फिर पुरुषार्थ का ख्याल रखना है। ऐसे नहीं ड्रामा अनुसार हमारा कम पुरुषार्थ चलता है, फिर तो पद भी बहुत कम हो पड़ेगा। पुरुषार्थ को तेज करना चाहिए, ड्रामा पर छोड़ नहीं देना है। अपने चार्ट को देखते रहो, बढ़ाते रहो, नोट रखो। हमारा चार्ट बढ़ता जाता है, कम तो नहीं होता है। बहुत खबरदारी चाहिए। यहाँ तुम्हारा है ब्राह्मणों का संग, बाहर में सभी हैं कुसंग। वहाँ सभी उल्टा ही सुनाते हैं। अब बाप तुमको कुसंग से निकालते हैं। मनुष्यों ने कुसंग में आकर अपना रहन सहन, अपनी पहरवाइश आदि सब बदल दी हैं। देश वेश भी बदल दिया है। यह भी जैसे अपने धर्म की इंसल्ट की है। देखो कैसे कैसे बाल बनाते हैं। देह अभिमान हो जाता है। 100-150 रुपया देते हैं सिर्फ बाल बनाने के लिए। इसको कहा जाता है अति देहभान। वह फिर कभी ज्ञान उठा न सके। बाबा कहते हैं बिल्कुल सिंपल बनो। ऊंची साड़ी पहनने से भी देह अभिमान आता है। देह अभिमान तोड़ने के लिए सब हल्का कर देना चाहिए। अच्छी चीज देह अभिमान मिलाती है। तुम इस समय वनवाह में हो ना। हर चीज से मुंह हटाना है, बहुत साधारण रहना है। शादी आदि में भल रंगीन कपड़े आदि पहन कर जाओ, तोड़ निभाने अर्थ पहनना। फिर घर में आकर उतार दिया। तुमको तो वाणी से परे जाना है। वानप्रस्थी सफेद पोष में होते हैं। तुम एक एक छोटे बड़े सब वानप्रस्थी हो। छोटे बच्चों को भी शिव बाबा की ही याद दिलानी है। इसमें ही कल्याण है। बस हमको अभी जाना है शिव बाबा के पास। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा की याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। पूरी मुरली का धारणा युक्त सार है। पहली पॉइंट, सदा याद रहें कि हमारी कोई भी चलन देह अभिमान वाली न हो। बहुत सिंपल रहना है। किसी भी चीज में ममत्व नहीं रखना है। उसंग से अपनी संभाल रखनी है। दूसरी पॉइंट, याद की मेहनत से सर्व कर्म बंधनों को तोड़ कर्मातीत बनना है। याद की मेहनत से सर्व कर्म बंधनों को तोड़ कर्मातीत बनना है। कम से कम 8 घंटा आत्म अभिमानी रह सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार बनना है। आज का वरदान है, सदा बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले बंधन मुक्त जीवन मुक्त भव। सदा बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले बंधन मुक्त जीवन मुक्त भव। वरदान का विस्तार है, देह अभिमान हद की स्थिति है और देही अभिमानी बनना यह है बेहद की स्थिति। देह में आने से अनेक कर्म के बंधनों में हद में आना पड़ता है, लेकिन जब देही बन जाते हो तो ये सब बंधन खत्म हो जाते हैं। जैसे कहा जाता, बंधन मुक्त ही जीवन मुक्त है। ऐसे जो बेहद की स्थिति में स्थित रहते हैं वह दुनिया के वायुमंडल, वाइब्रेशन, तमोगुणी वृत्तियां, माया के वार, इन सब से मुक्त हो जाते हैं। इसको ही कहा जाता है जीवन मुक्त स्थिति, जिसका अनुभव संगम पर ही करना है। तो जितना हो सके देही अभिमानी बेहद की स्थिति बनाकर वायुमंडल, वाइब्रेशन, तमोगुणी वृत्तियां और माया के वार को परिवर्तन करके जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव अभी संगम पर ही हम बच्चों को करना है। आज का स्लोगन है, निश्चय बुद्धि की निशानी निश्चित विजयी और निश्चिंत, उनके पास व्यर्थ आ नहीं सकता। निश्चय बुद्धि की निशानी निश्चित विजयी और निश्चिंत, उनके पास व्यर्थ आ नहीं सकता। आज की मुख्य पॉइंट्स हैं, तुम रॉयल स्टूडेंट हो, तुम्हारी बुद्धि में बाप टीचर सदा याद रहें। बाप आए हैं तुम बच्चों की खिदमत करने। कौन सी खिदमत करते हैं? पतित से पावन बनाने की, वापस राज्य भाग्य दिलाने की और सुख धाम का मालिक बनाने के लिए आए हैं। हम अशरीरी आए थे, अब ऐसे अशरीरी होकर जाना है। तुम्हारा अलौकिक धर्म है श्रीमत पर अलौकिक सेवा में तत्पर रहना। तुम विश्व के मालिक बनते हो तो तुम्हें नशा भी होना चाहिए और तुम्हारे ख्यालात भी बड़े ऊंचे होने चाहिए। तुम अभी वनवाह में हो, इसलिए साधारण होकर चलना है। हर चीज से मोह हट जाना चाहिए, किसी में भी ममत्व न हो। आज बाबा ने हम बच्चों को टाइटल दिए हैं, रॉयल स्टूडेंट, बेहद के एक्टर्स, ऑलराउंडर, डबल अहिंसक, खुदाई खिदमतगार। ये आज के टाइटल्स हैं। देही अभिमानी की बेहद की स्थिति से दुनिया के वायुमंडल, वाइब्रेशन, तमोगुणी वृत्तियां और माया के वार से मुक्त होंगे तो जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव सहज कर सकेंगे और वो संगम पर ही कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।